वो लोग क्लेम करते हैं कि भगवान श्री राम जो है वो ज्ञान प्राप्त करके 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे, तब दिवाली मनाया जाता है। तो क्या उन लोगों का क्लेम गलत है? क्या वो लोग गलत हैं? गलत सही जो है तर्क के आधार पर समझा जा सकता है। कौन क्या गलत तर्क है? है? तर्क ये है हुँ, कि जब मान लीजिए उन्हीं के ग्रंथों के द्वारा हुँ, ये अंकित किया गया है हुँ, 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 कि यह जो है श्री रामचंद्र जो है हुँ, वैशाख मास में वहाँ से लौटे हैं, हुँ, तो कार्तिक अमावस्या को मैंने कैसे हो गया? ये तो तर्क पर कसौटी पर कसी है। कस करके इसको निखारिए। हुँ, ये हमारा पर्व है, बौद्धों का पर्व है हुँ, दीपोत्सव। हुँ, यह दीपोत्सव हुँ, जो तथागत ये जो संसार में हुँ, धीरवान हैं, हुँ, निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में 45 वर्षों में हुँ, 84,000 देशनाएं दी, हुँ, अलग अलग हुँ, जगहों पर। हुँ, हुँ, उन 84,000 देशनाओं का संकलित करके हुँ, प्रियदर्शी हुँ, सम्राट अशोक महान जी ने हुँ, अपने समय काल में 84,000 स्कंद स्तूप बनवाए। उन स्कंद स्तूप पर हुँ, जब तैयार हो गया, जब हुँ, उन्हें उनको प्राप्त हुआ सूचना कि ये सारे जो हैं स्कंद जो है स्तूप तैयार हो गए हैं, हुँ, तो उन्होंने एक समय रखा। हुँ। वह समय जो है पूरे भारत भर में दिवाली मनाने की तैयारियां पूरे जोरों शोर पर है और बहुत एक बड़ा तबका है जो दिवाली मनाता है। वो कहता है कि दिवाली के दिन जो है वो भगवान श्री राम जो है वो 14 साल वनवास काट कर आए थे, इसलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो इस चीज़ को, जो इस क्लेम को गलत साबित करता है और कहता है कि जिस चीज़ को, यानी दिवाली को जो आप दिवाली मना रहे हैं, वो दिवाली नहीं बल्कि दीपदानोत्सव था। जब बुद्ध जी का ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए जो है वो दिवाली मनाया जाता है। वो बात अलग है कि आप हमसे ये संस्कृति छीन लिए हैं। आखिर क्यों ये लोग क्लेम करते हैं? जो लोग क्लेम करते हैं वो बुद्धिस्ट लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं और तमाम ऐसे महापुरुषों के विचारधारा को मानने वाले हैं। इनसे जानते हैं कि क्यों ये लोग क्लेम करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, हाँ। आपके चैनल को। आप लोग क्यों क्लेम करते हैं कि दीपदानोत्सव, जो आप लोग कहते हैं कि ये दीपदानोत्सव है, दिवाली नहीं है, जबकि पूरे देश जो है वो दिवाली मना रहा है? देखिए, हम किसी के ऊपर क्लेम नहीं करते हैं। हुँ, हम अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, जो प्राचीन समय से हुँ, श्रमेण संस्कार जो है, हुँ, सभ्यता हुँ, चली आ रही है, हुँ, उसके अनुसार हुँ, हम दीपोत्सव हुँ, ये पर्व मनाते हैं। हुँ, हम किसी के ऊपर क्लेम काहे करेंगे? हुँ, हुँ, ये हमारा पर्व है, बौद्धों का पर्व है हुँ, दीपोत्सव। हुँ, यह दीपोत्सव हुँ, जो तथागत ये जो संसार में हुँ, धीरवान हैं, हुँ, निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, हुँ, जो अपने देशनाओं से हुँ, दूसरे को आनंदित करने वाले हैं, हुँ, यानी जो विश्व गुरु कहलाए, हुँ, हुँ, उनकी बात को हुँ, और उन्हें हुँ, उनके जो शिक्षाएं हैं, हुँ, उनकी देशनाएं हैं, हुँ, जो उन्होंने अपने जीवन काल में 45 वर्षों में हुँ, 84,000 देशनाएं दी, हुँ, अलग अलग हुँ, जगहों पर। हुँ, हुँ, उन 84,000 देशनाओं का संकलित करके हुँ, प्रियदर्शी हुँ, सम्राट अशोक महान जी ने हुँ, अपने समय काल में 84,000 स्कंद स्तूप बनवाए। हुँ, उन स्कंद स्तूप पर हुँ, जब तैयार हो गया, जब हुँ, उन्हें उनको प्राप्त हुआ सूचना कि ये सारे जो हैं स्कंद जो है स्तूप तैयार हो गए हैं, हुँ, तो उन्होंने एक समय रखा। हुँ, वह समय जो है कार्तिक पूर्णिमा, ये अमावस्या के दिन है। हुँ, हुँ, है ना? कार्तिक अमावस्या को हुँ, उन्होंने सभी स्कंद स्तूपों पर हुँ, एक एक दीप जलाकर एक हुँ, साथ दीप जलाए। हुँ, और उसी समय से हुँ, यह जो दीपोत्सव कार्य जो है हुँ, चला आ रहा है। इसलिए बौद्धों के द्वारा हुँ, ये दीपोत्सव कार्य हुँ, दीपावली जो मनाते हैं, हुँ, उससे एक रोज पहले यानी कार्तिक अमावस्या के रोज हुँ, हुँ, हम लोग यानी बौद्ध लोग हुँ, इस त्योहार को नहीं हुँ। बल्कि इस पर्व को मनाते हैं।
आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो दीपदान उत्सव ये हमारा है, उन लोगों का नहीं है जो दिवाली वो लोग मनाते हैं। ना दीप दान उत्सव जो है माने ये बौद्धों का पर्व है। हाँ, बौद्धों का पर्व है। ये बौद्ध लोग अपना ये इसी स्मृति में, यादगारी में ये जो है पर्व माने मनाते हैं। अच्छा, क्यों आप लोग दीपदान उत्सव मनाते हैं? आपको बताएं कि दीप दान उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है कि ये जो है तथागत बुद्ध ने अपने देशनाओं को जो देशनाएं दिए थे, यानी 84,000 उनका उपदेश था, उस 84,000 उपदेश को कहीं इसमें घाल मेल न हो जाए, किसी तरह का इसमें छेड़छाड़ न हो जाए, तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान ने अपने समय काल में ये 84,000 जहाँ पर वो देशनाएं दी थी, उस जगह पर स्कंद स्तूप बनवाए और स्कंद स्तूप के ऊपर उन्होंने इस स्मृति ये शिला ले करके स्मृति के रूप में एक समय निश्चित किए। और जब वह समय प्राप्त हो गया, यानी उस समय पाटलिपुत्र में ही उनकी राजधानी हुआ करती थी, तो ये जो है सूचना प्राप्त हुई कि यह जो है स्तूप सभी तैयार हो गए हैं। तो कार्तिक अमावस्या के रोज ये जो है एक साथ उद्घाटन किए, यानी दीपोत्सव मनाए। उसी समय से, उसी काल से यह जो है बौद्धों के द्वारा दीपोत्सव मना करके मिठाइयाँ, खुशियाँ ये लोग बांटते हैं और आज तक बांटते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको भ्रमित करके, मध्यकाल में भ्रमित करके दीपावली का रूप दे दिया। लेकिन दीपावली नहीं है, बल्कि ये बौद्धों का जो है दीपोत्सव पर्व है। सर, आप कह रहे हैं कि ये दिवाली नहीं, ये बल्कि दीपदान उत्सव है, बौद्धों का पर्व है। और वो लोग क्लेम करते हैं कि भगवान श्री राम जो है वो ज्ञान प्राप्त करके 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे, तब दिवाली मनाया जाता है। तो क्या उन लोगों का क्लेम गलत है? क्या वो लोग गलत हैं? गलत सही जो है तर्क के आधार पर समझा जा सकता है। कौन क्या गलत तर्क है? तर्क ये है कि जब मान लीजिए कुन्हीं के ग्रंथों के द्वारा ये अंकित किया गया है कि यह जो है श्री रामचंद्र जो है वैशाख मास में वहां से लौटे हैं, तो कार्तिक अमावस्या को मैंने कैसे हो गया? ये तो तर्क पर, कसौटी पर कसी है। कस करके इसको निखारी है कि सही है कि गलत है। गलत है तो छोड़ दीजिए और सही है तो मानिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह जो है जब कार्तिक माह और ये जो है वैशाख माह में बहुत अंतराल है, 2-4-10 दिन की बात रहता तो अलग की बात थी। लेकिन इतना अंतराल होते हुए अब वो लोग अपना मनाते हैं तो मनाइए। ये हम चाहेंगे कि वो जो है बौद्धों का पर्व मनाएं। हमारी जो लंबी श्रृंखला चल पड़ी है उसमें वो भी अपना साथ दें, ये अच्छी बात है। हमारी कर्मा को आगे बढ़ाएं, अच्छी बात है। वो लोग क्यों दीपदानोत्सव मनाएंगे? लेकिन दीपदानोत्सव नहीं ना मनाएंगे, वो लोग दिवाली मनाएंगे। वो भगवान श्री राम को याद करते हुए मनाएंगे ना। वो हो तो ये जो है हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो हम अपनी सभ्यता की ओर चलेंगे ना। हमको दूसरे की सभ्यता को ओर क्यों चले? हमारे जो है तथागत अपना मार्ग दिए हैं, जिस मार्ग पर हमको चलना है। हम दूसरे के मार्ग पर क्यों मैंने चलेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिवाली जो लोग मना रहे हैं वो मनाए, हम जो है अपना दीपदान उत्सव मनाएंगे, उसे हमको क्या लेना देना है? हाँ, वो दीपदान उत्सव मनाएंगे और इसका अपभ्रंश ही जो है दीपावली का रूप दे दिया गया है ना। और दूसरा तो बात नहीं है। और हम लोग दीपदान उत्सव मनाते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा लंबा अंतराल था, जैसा कि आपने बताया कि श्री राम जो है वो ज्ञान प्राप्त करके आए उस समय और मनाते हैं इस समय। तो उस वक्त बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। ज्ञान प्राप्त कहाँ से? ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? सॉरी, वो वनवास काट के आए थे। वनवास काट के आए थे श्री राम। हाँ, वनवास काट के आए थे या तो मेरा कहना ये है, हाँ, जो भी हो और मेरा मेरा रावण वध करके लोग कहते हैं जो भी हो,
चना, उससे हमको क्या लेना देना है। तो उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, उस वक्त बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, तो तैयारी करने में, लोगों को सूचनाओं देने में हो सकता है कि इतना समय खर्च हो गया, टाइम खर्च हो गया, इसलिए वो लोग इस दिन मनाते होंगे। बताइए बताइए, जब बैसाख में आए हैं श्री रामचंद्र जी, हाँ। तो कितना दिनों के बाद मनाएंगे? कार्तिक में मनाएंगे, कार्तिक में मनाएंगे। यह जो है सही रूप से अगर तर्क पर इसको कसौटी पर कसते हैं तो ये बौद्धों का ही पर्व है। अच्छा, बौद्ध लोग ही इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, और वो लोग जो भी है वो लोग मनाते हैं, चोरी करके कहिए चाहे जो भी जी कहिए, इसका भ्रंश रूप कहिए, वो लोग मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनाते हैं। तो ये देखिए, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, भगवान नहीं तथागत को मानने वाले हैं, उन लोगों का ये कहना है, उन लोगों का ये तर्क है कि हम लोग जो है वो दीपदान उत्सव मनाते हैं, और दीपदान उत्सव ही असल रूप में जो है वो दिवाली है, जिसको हिंदू लोग जो है वो भगवान श्री राम को क्लेम करके मनाते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो है वो दीपदान उत्सव ही है, जिसको बुद्धिस्ट लोग जो है वो पूरे भारत में सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं, और कहते हैं कि इस दिन जो है वो तथागत बुद्ध जो है वो ज्ञान प्राप्त करके जो है वो लौटे थे, इसलिए इस पल को यादगार बनाने के लिए दीप जलाया गया था। सारी जो उनका साम्राज्य था उसमें खुशियाँ मनाई जा रही थी, मिठाई बांटे जा रहे थे, इसलिए जो है वो दीप दानोत्सव मनाया जा रहा है। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।